एपिसोड की स्टार्टिंग में डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर क्वीन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट मिस्टर क्वीन के तो कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो आखिर प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है। वो सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और अंदर मिरर में अपना चेहरा देख सोचती है कि क्या अब बॉन्ग का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब वो वापस अपने शरीर में वापस कभी नहीं जा पाएगा। आखिर वो प्रेग्नेंट हो कैसे सकता है, और वहीं रोने लगती है। ये न्यूज सभी को बताई जाती है कि क्वीन प्रेग्नेंट हो गई है। इस न्यूज से कुछ चुनिंदा लोग तो काफी खुश थे, पर बहुत से लोगों के तो होश ही उड़ गए थे। किंग क्वीन के इस बिहेवियर से काफी परेशान थे और सॉल्यूशन के लिए होंग हुआन को बुलाता है, और उसके तरीके कम बेवकूफी ज्यादा लग रही थी। मिस्टर क्वीन काफी ज्यादा उदास थी। तभी कोर्ट लेडी चोई उसके पास आती है और कहती है कि उसे सभी बड़े लोगों के पास जाके ये खुशखबरी खुद बतानी चाहिए। पर तभी वहाँ ग्रैंड क्वीन डॉजर और क्वीन डॉजर आ जाती है और मिस्टर क्वीन अपना तबीयत खराब होने का नाटक शुरू करती है। वो कहती है कि मैं तो आप लोगों के पास खुद ही आना चाहती थी, पर देखिए मेरे अंदर तो चलने की भी ताकत नहीं है। दोनों उसे रेस्ट करने का कहती है। क्वीन डॉजर उसे एक तालिस्मा कहती है, ये कहकर कि ये बच्चे की सलामती के लिए है, बट वो बेस्ट विशर तालिस्मा कम कर्स्ड तालिस्मा ज्यादा लग रहा था। वो उसे वापस कर कहती है वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, जिस पर क्वीन डॉजर कहती है एक बार वो माँ बन जाए उसके बाद उसे इन सब चीजों पर विश्वास होने लगेगा। ग्रैंड क्वीन डॉजर को ताना मारते हुए कहती है कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो इसमें माँ की गलती होती है, और उसे याद रखना है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा होने वाला राजा है, तो उसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन दोनों की ये बातें उसे थ्रेट ज्यादा लग रही थी। मिस्टर क्वीन पर कोर्ट लेडी चोई की काफी ज्यादा रोक टोक थी, जैसे ना तो वो ज्यादा हंस सकती है ना ज्यादा रो सकती है, ज्यादा शौक भी नहीं हो सकती, सही तरीके से सोना, यहाँ तक कि नो जंक फूड, ये सब उसे सजा से कम नहीं लग रहे थे। इसलिए चोरी से वो अपनी स्पेशल डिश टेस्ट करने किचन में जाती है, बट वो तो पूरी खत्म हो चुकी थी। वो गुस्से में रॉयल शेफ को बुलाती है जो कि नशे में थे। उसे कोर्ट लेडी चोई की आवाज आती है और वो देखती है कि पूरी की पूरी डिश खाने के बाद वो दोनों नशे में थे, क्योंकि डिश शराब से बनी थी। अपनी इतनी टेस्टी डिश को बिना टेस्ट किए खत्म होने के दुख से वो वहीं बच्चों की तरह रोने लगती है। उसे उन दोनों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वहाँ से जाते वक्त बाहर उसे किंग मिलते हैं, जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। कोर्ट लेडी चोई मना करती है कि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, पर वो उनकी एक नहीं सुनती और किंग के साथ चली जाती है। किंग और वो साथ में टहल रहे थे, तभी किंग क्वीन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है, पर किंग उसे रोक लेते हैं और वो भी अपना होश खो देती है और किंग के हाथों को अपने गालों से लगा लेती है। ये देख किंग भी कंफ्यूज थे, तभी वो अपने होश में आ जाती है। किंग उससे कहते हैं कि वो किंगडम में काफी सुधार करेंगे क्योंकि उनका बेटा ही यहाँ का राजा बनेगा। मिस्टर क्वीन कहती है कि उसके बेटे को यहाँ का राजा बनना होगा, वो सबसे ताकतवर होगा। तभी उसे ध्यान आता है कि अगर उसका बेटा यहाँ का राजा बनेगा तो सबसे ज्यादा ताकत वो उसके पास होगी। ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा। वो बहुत खुश हो जाती है और किंग से वापस चलने के लिए कहती है, जिस पर किंग कंफ्यूज थे कि अभी तो आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। अब हम ह्वाजन को देखते हैं, जो क्वीन डॉजर को वही फिनिक्स हेयर पिन वापस करती है जो उसने उसे दी थी। वो उसे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया, ओवियल की फेक डेड बॉडी दिखाकर उसने सिर्फ उसका यूज करने की कोशिश की है और अब वो उसका साथ नहीं देगी। क्वीन डॉजर फिर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि ये सब सिर्फ उसने उसकी असली ताकत बाहर लाने के लिए किया था। अब तो किम क्लैन भी क्वीन के खिलाफ है और वो किम क्लैन के साथ है। इस बार वो क्वीन को हरा देंगे। क्वीन डॉजर यहाँ ह्वाजन को फिर से अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रही थी, पर वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। अब ह्वाजन पंचन क्लैन के मिनिस्टर से मिलती है और कहती है कि उन्होंने किम क्लैन से हाथ फायदे के लिए मिलाया है, पर अगर इससे किंगडम को कुछ हार्म होता है तो वो अपने फादर के साथ मिलकर इतनी ताकत इकट्ठा करेगी जो कि लोग किंगडम की सच में भलाई चाहते हैं। यहाँ ह्वाजन अपनी सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। क्वीन डॉजर पूरे महल में यह अफवाह फैला देती है कि क्वीन के पेट में पल रहा बच्चा किंग का नहीं बल्कि ब्योंगिन का है, क्योंकि किंग और क्वीन तो कभी साथ में सोए ही नहीं थे। ये सारी बातें किंग और मिस्टर क्वीन तक भी पहुँचती है और इन सब बातों को गलत साबित करने के लिए वो एक तरकीब लगाते हैं। किंग और क्वीन दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि वहाँ से निकलने वाले हर शख्स को ये यकीन हो जाता है कि ये सब अफवाह है और क्वीन और किंग के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है। ह्वाजन क्वीन डॉजर पर ये सारी बातें फैलाने पर काफी गुस्सा करती है। यहाँ क्वीन डॉजर उससे कहती है ये सारी बातें उसी ने तो उसे बताई है, अभी भी वक्त है, वो उसके साथ हो सकती है। जिस पर ह्वाजन कहती है कि वो काफी मतलबी है, उसने अपने मतलब के लिए अपने ही बेटे को मरवा दिया और अब ये नाटक कर रही है।
क्वीन डॉजर उस पर गुस्सा कर कहती है कि वो आखिर उसके बारे में जानती ही क्या है। हुआजन कहती है कि महल में तो सभी यही जानते हैं और वहाँ से चली जाती है। हुआजन की बातों ने क्वीन डॉजर को काफी गुस्सा दिला दिया था। मिस्टर क्वीन तीनों कॉन्क्यूबाइंस को उसके और किंग की फर्स्ट नाइट के बारे में बता रही थी ताकि वो अफवाह को कम से कम कर सके। तभी वहाँ हुआजन आ जाती है। वो मिस्टर क्वीन को उसका एरो और बो एज अ गिफ्ट देती है और कहती है कि उसे अपनी प्रोटेक्शन करना सीखना होगा, क्योंकि अगर उसने अपनी प्रोटेक्शन करना नहीं सीखी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बोझ बन जाएगी। मिस्टर क्वीन उसे कहती है कि वो ही उसे एरो और बो यूज़ करना सिखा दे, जिस पर हुआजन कहती है कि अब उसके पास इतना समय नहीं बचा है। देन हुआजन किंग के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रॉयल कॉन्क्यूबाइन की पोजीशन से हटा दे। ये सुन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि निकाली गई कॉन्क्यूबाइन की लाइफ काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। पर हुआजन उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो अपना असली अस्तित्व ढूंढना चाहती है और वो इस महल में कभी नहीं ढूंढ सकती। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर किंग मान जाते हैं और उसे रॉयल कॉन्क्यूबाइन की पोजीशन से हटा देते हैं। सभी काफी ज्यादा शॉक थे। पंचन क्लैन के मिनिस्टर भी इस बात का अपोज नहीं करते क्योंकि वो जान चुके थे कि हुआजन अब उनके साइड नहीं है। प्रिंस हुआजन को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती और माफ़ी मांगती है क्योंकि ये जानते हुए कि वो उसे पसंद करते हैं उसने उसकी फीलिंग का फ़ायदा उठाया। वो कहती है कि उसे इस दर्द का एहसास तब हुआ जब उसने किंग और क्वीन को साथ में देखा। प्रिंस उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और तलवार चला रहे थे। तभी वहाँ प्रिंस भी आ जाता है और हुआजन के बारे में पूछता है। उन्होंने भी हुआजन को रोकने की बहुत कोशिश करी और जो सब हुआ उससे वो अभी भी तकलीफ में है। प्रिंस उसे कहते हैं कि वो वही खेल खेलेंगे जो वो बचपन में खेलते थे, जिसकी शैडो पर पहले पैर रखा वो विजेता होगा। किंग के मना करने पर भी प्रिंस उसे हाथापाई करके जीत जाते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि उसे इस तकलीफ में हमेशा रहना होगा। मिस्टर क्वीन को हुआजन के बारे में पता चलता है और वो किंग को कंफर्ट करने उनके रूम में आती है, पर किंग तो यहाँ थे ही नहीं। वो किंग का वेट करते करते वहीं सो जाती है। जब किंग वहाँ आते हैं तो उसे वहाँ देखकर वो उसके पास आते हैं, पर वो सो चुकी थी। किंग के आहट से उसकी नींद खुलती है, पर वो नींद में थी, इसलिए किंग को कहती है कि वो तो यहाँ उसे कंफर्ट करने आई थी, बट वो उसे अभी नींद आ रही है तो वो उसे कल कंफर्ट करेगी। किंग उसकी बातों से थोड़ा खुश होते हैं और उसे कंफर्टेबली सुला देते हैं। क्वीन डॉजर ग्रैंड क्वीन डॉजर को उसकी फैलाई हुई अफवाह के बारे में बताती है और ग्रैंड क्वीन डॉजर ब्योंगिन से क्वीन को मारने के लिए कहती है, बिकॉज अगर ये अफवाहें ज्यादा फैली तो उनके क्लैन की काफी ज्यादा बदनामी होगी। ब्योंगिन यहाँ उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। इन अफवाहों से किंग क्लैन काफी ज्यादा परेशान थे, बट पंचन क्लैन तो इनके मजे ले रहे थे। ब्योंगिन किंग के पास आता है और ग्रैंड क्वीन डॉजर के ऑर्डर के बारे में बताते हुए उसकी डॉग्योन की लैंग्वेज के बारे में पूछता है जो उसने मिस्टर क्वीन की बुक में लिखी थी। किंग उस पर तलवार तान देते हैं, जिस पर वो कहता है इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किंग क्लैन मिस्टर क्वीन को अपने रास्ते से हटाने की हर कोशिश करेगा और अगर वो क्वीन और उसके बच्चे की सलामती चाहता है तो वो डॉग्योन के लोगों को विरोध करने से रोके, फिर शायद वो कुछ कर सकता है। वो ना चाहते हुए भी क्वीन की सेफ्टी के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंड क्वीन डॉजर को इस बारे में बताकर वो जाने के लिए तैयार होता है। हॉन्ग और प्रिंस उसे ऐसा करने से रोकते हैं, बट क्वीन के लिए उसे जाना होगा। प्रिंस उसे कहते हैं कि उसने उससे कहा था कि अगर क्वीन धोखेबाज निकली तो वो खुद उसे मार देगा। हो सकता है कि क्वीन भी इन सब प्लान में शामिल हो, बट किंग उसे मना करते हुए कहते हैं कि क्वीन ने अपने क्लैन से रिश्ते तोड़ दिए और अब वही क्लैन उनकी जान लेने को तुला है। मिस्टर क्वीन की भी नींद खुलती है और किंग के बारे में पता चलता है। वो जब तक वहाँ पहुँचती है तब तक किंग ऑलरेडी निकल चुके थे। वो पीछे से बहुत आवाज देती है पर किंग नहीं सुनते। थोड़ी दूर जाने पर किंग को एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर है और तभी सभी गार्ड्स अपनी तलवार किंग की ओर निकाल लेते हैं और वहाँ ब्योंगिन भी आ जाता है। किंग अब इन सब का प्लान समझ चुके थे और किंग और ब्योंगिन की फाइट शुरू होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।